5 साल दे दो, यमुना साफ कर दूंगा। इतना साफ कर दूंगा कि आप लोग पिकनिक बनाओगे यमुना के सामने। 7,000 करोड़ यमुना की सफाई के लिए, मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ना खाए जी। दिल्ली में आजकल चुनावी गर्मी है। सड़क, पानी, बिजली, रेवड़ी, कई सारे मुद्दे हैं। इनमें से एक है यमुना की सफाई। साल 2013 से केजरीवाल बोल रहे हैं कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा। 5 साल बाद फिर कहते हैं कि 5 साल और दे दो। अब 2013 से 2025 आ गया है और अब तो दिल्ली वाले भी समझ गए हैं कि यमुना साफ होने से नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 2017 से केजरीवाल सरकार ने यमुना की सफाई में 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये सवाल जब खुद केजरीवाल से पूछा गया तो देखिए उन्होंने क्या कहा। पैसे खर्च नहीं हुए 7,000 करोड़? नहीं, कोई नहीं, 7,000 करोड़ खर्च हुए। कहाँ खर्च हुए? दिल्ली पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये डेटा दिया गया था। कहाँ खर्च हुए हैं? यमुना को लेकर कहाँ खर्च हुए हैं? केजरीवाल खुद कंफ्यूज हैं कि पैसे गए तो गए कहाँ। और जब होस्ट शुभांकर मिश्रा पूछते हैं कि ये तो आप लोगों को पता होगा, तो वे चिढ़ गए। अब वो तो आप लोग बताओगे, पैसे आप लोग के पास गए होंगे। मैं हमारी जेब में गए होंगे। वो तो आप बताओ। आतिशी क्राउड फंडिंग कर रही है, सौरभ लोगों से चंदा मांग रहा है, गोपाल राय हाथ फैला के बैठा है, हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है, और आप आरोप लगा दे तो 7,000 करोड़ खा गए हम। केजरीवाल पर किसी ने पैसे खाने का आरोप भी नहीं लगाया। वे खुद से ही ये आरोप अपने आप पर मढ़ रहे हैं। ये तो ठीक वैसे ही हुआ जैसे वे खुद को स्टेज से गालियां बक रहे थे। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने बड़े मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, नमक हराम है, बेशरम है, नमूना है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के एक आंकड़े के अनुसार 2017-18 से 2020-21 के बीच 5 वर्षों में यमुना की सफाई में जुटे विभिन्न विभागों को 6,856.9 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी। ये धनराशि यमुना में गिरने वाले गंदे पानी के शोधन के लिए दिया गया था। 2015 से 2023 की पहली 6 माही तक केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड को लगभग 1,200 करोड़ रुपए दिए थे। इसमें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए और यमुना एक्शन प्लान 3 के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए दिए गए थे। मजेदार बात यह है कि पॉडकास्ट में केजरीवाल ने अपने ही सरकार के डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए आंकड़ों को झुटलाया है। भारतीय अखबारों द्वारा छपी गई खबरों को तो वे बड़ी आराम से झुटला रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा शिक्षा को लेकर छापे गए विज्ञापन को सही मानते हैं और उसका प्रचार हर मौके पर करते हैं, लेकिन अपने ही देश के प्रमुख अखबारों की खबरें नहीं मानना चाहते। इस तरह के बर्ताव के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या ये कि इनकी सरकार ने इन अखबारों को करोड़ों के विज्ञापन दिए हैं? और अगर ये खबर गलत है तो क्या दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट के आंकड़े भी गलत हैं? और अगर केजरीवाल इन्हें सही नहीं मानते तो अभी तक इन खबरों का खंडन क्यों नहीं किया? वैसे तो हर दिन कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही रहते हैं। शायद इस पॉडकास्ट में अकस्मात ही उनके मुंह से ये निकल गया, या फिर कहें कि घबराहट में कुछ भी बोल दिया। अगर आपने ध्यान दिया होगा, अभी तक के चुनावी कैंपेन में जब भी यमुना की बात आती है तो केजरीवाल हमेशा अनएक्सपेक्टेड जवाब ही देते हैं। जैसे कुछ समय पहले यमुना के सफाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि इससे वोट नहीं मिलते। इमोशनल चीजें है ना सर, कि यमुना साफ हो गई, सड़कें ठीक हो गई, जो आदमी को सारा वक्त दिख रहा होता है, वो आदमी के दिमाग में सबकॉन्शियसली जो नैरेटिव क्रिएट करता है ना कि यार ये जो बोलते हैं करते हैं। मतलब आई थिंक अगर आप यमुना साफ कर देते हो ना, यू विल बी वेरी अनडिफीटेबल इन द दिल्ली एरिया, बिकॉज पीपल विल सी इट, पीपल कैन पॉइंट टू इट, बी लाइक देखो साफ हो गई। हम इतने दिनों से यहाँ पे झाग झाग दिखा करते प्रखर, हैं। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। हाँ, यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, इतने साल बाद शायद केजरीवाल ने सच बोल ही दिया कि वोट नहीं मिलते, तो शायद ये उनकी प्रायोरिटी में था ही नहीं। लेकिन फिर भी ये सवाल का जवाब तो उनसे ही मांगा जाएगा कि यमुना की सफाई के लिए खर्च हुए लगभग 7,000 करोड़ गए तो गए कहाँ? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, या फिर यमुना में बह गए?